एट 9 कहेंगे आपको वक्त के बाद खुशामदीद शामिल की जाएंगी। कुछ दीगर खबरें बात करेंगे। पहले तहफ़्फ़ुज़ दौर काम लोग की बुनियाद पर सिविल अस्पताल कराची के डॉक्टरों ने काम करने की हामी भर ली है। आखिर एहतजाज खत्म कराने में इंतजामिया की कौन सी दवाई कारगर साबित हुई है, ये जानेंगे समरीन मंसूरी की इस रिपोर्ट में। सिविल अस्पताल में 24 अगस्त को मरीज के लवाकीन ने जब सीनियर डॉक्टर पर तशद्दुद करके उसे डॉक्टर के पास ही जाने पर मजबूर कर दिया तो साथियों को अपनी परवाह हुई कि कहीं ये नौबत सभी मसीहाओं तक न जा पहुंचे। इसीलिए सब हो गए मुत्तहिद और शुरू हुआ एहतजाज। ओपीडी बंद और ऑपरेशन भी मुलतवी कर दिए गए, यानी मुल्जिमान को सजा मिले न मिले मरीजों को सजा दी गई। इंतजामिया भी कब तक बातें सुनती, हरकत में आई और भरपूर सिक्योरिटी का यकीन दिलाया। फिलहाल पुलिस और इंतजामिया की इस गोली ने डॉक्टरों को एहतजाज मौखर करने पर तो मजबूर कर दिया है, लेकिन ये डॉक्टर भी चालाक हैं। कहीं सिक्योरिटी को वाकई गोली ना कर दिया जाए, इसलिए दे दी है 1 हफ्ते की मोहलत कि अगर तब तक अमली इक़दाम ना हुए तो फिर एहतजाज होगा। कैमरामैन शहजाद अहमद के साथ समरीन मंसूरी, CNBC पाकिस्तान, कराची। और एक अच्छी खबर, इंटर बोर्ड कराची के तहत 12वीं जमात प्री मेडिकल के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। हस्बे साबिक़ तमाम पोजीशंस ही तालिबात ने हासिल की। इसकी तफसीलात के लिए हम देखेंगे अक्सा हुसैन की ये रिपोर्ट। इंटर प्री मेडिकल ग्रुप में तालिबात ने मैदान मार लिया। मेहनत ही जो इतनी करती हैं, फिर गिला है कि लड़के डॉक्टर नहीं बनते। 89.4% नंबर लेकर पहली पोजीशन अपने नाम करने वाली तालिबा समीना इस्माइल का कहना था कि वो डॉक्टर ही बनना चाहती हैं, लेकिन उन डॉक्टर्स की तरह नहीं जो आए दिन मरीजों की जानें बचाने के बजाय हड़ताल पर चले जाते हैं। दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली किरण अमीन और तीसरी पोजीशन होल्डर कंजा मुर्तजा ने भी समीना की तायीद की। इंटर प्री मेडिकल इम्तिहानात में 16,700 से ज्यादा तलबा ने शिरकत की, जिनमें से 9,300 से ज्यादा ने कामयाबी हासिल की। इस तरह इम्तिहानात में कामयाबी का तनासुब 55.65% रहा। नाज़रीन, देखा आपने है ना, खुशखबरी के तीनों पोजीशन तालिबात ने ही हासिल की। इंटर बोर्ड कराची के तहत 12वीं जमात प्री मेडिकल के इम्तिहानात में दूसरी पोजीशन लेने वाली तालिबा किरण अमीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। खुशामदीद कहेंगे किरण आपको अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले तो कहेंगे आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे और जानना ही चाहेंगे कि कैसे तैयारी करती थी, कैसे क्या अंदाज़ा था कि पोजीशन हासिल कर लेंगे? अस्सलाम वालेकुम। अंदाज़ा नहीं था बट उम्मीद थी कि कुछ हो जाएगा, क्योंकि पिछले साल काफ़ी अच्छे पेपर्स हुए थे, पिछले साल के नताइज अच्छे आए थे, तो इस दफ़ा उम्मीद थी कि कुछ बेहतरी होगी, अच्छा होगी। किरण कैसे तैयारी करती हैं, क्या सोचा था आपने प्री मेडिकल लेते वक्त कि डॉक्टर बनेंगी? सोचा था, इसीलिए तो इतनी मेहनत की एंड बस एक गोल सेट कर लिया जिसके पीछे बस मैं लग गई कि आई हैव टू अचीव इट इन एनी केस। तो बस उसके लिए बहुत पढ़ा, बहुत मेहनत की और लोगों की दुआएं। अच्छा किरण, चलो ये बताएं, आपने कहा कि बहुत पढ़ा, बहुत मेहनत की है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है? कैसे बताएंगे हम आने वाले बच्चों को कि जी इतनी मेहनत कीजिए जितनी किरण ने मेहनत की? इसका जवाब ये होगा कि बस आप गिव योर बेस्ट, आप अपना एक्सट्रीम दे दें। उसके बाद यू डोंट हैव टू एक्सपेक्ट इतना ना करें, लेकिन बस उम्मीद रखें कि अच्छा होगा। इफ़ यू आर गिविंग योर बेस्ट देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट कि आपके साथ अच्छा होगा। लेकिन अब जब आप मेहनत फुल कर लें, बस 100%, गिव योर 100%, दैट इज़ व्हाट आई वुड से। अच्छा किरण, बड़े आपके मुझे इरादे भी अच्छे लगते हैं। आपने कहा कि अपना 100% देना चाहिए, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी होती है। क्या कहिएगा, अब माशाल्लाह आप डॉक्टर बनने जा रही हैं, आपका एडमिशन भी हो जाएगा मेडिकल कॉलेज में, लेकिन जैसे आप देखते हैं कि आगे डॉक्टर्स हड़ताल पर हड़ताल कर रहे हैं और उस वक्त वो ओथ लेते हैं और वादा करते हैं कि जी वो हर हालत में मसीहाई करेंगे, तो फिर क्या हो जाता है? आप कैसे देखती हैं इसको और आप किस तरह से आप अपना एम रखती हैं आगे? डॉक्टर या जो भी कह ले, इट्स लाइक इट्स सच अ सीक्रेट फील्ड है, बहुत ज़्यादा। आप जब ओथ लेते हैं तो यू हैव टू बी बहुत फिक्स होना होता है, आपको बहुत फोकस होना होता है कि आपने जो किया है, इट्स लाइक यू आर सर्विंग द पीपल, आप लोगों को सर्व कर रहे हैं एंड इनडायरेक्टली यू आर सर्विंग गॉड। सही है, तो फिर अगर आप मेहनत करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, तो अगर आपने हल्फ ले लिया तो यू हैव टू बी फोकस्ड। तो किरण, अगर ये हुआ ये हड़ताल, हाँ हड़ताल इज कॉज ऑफ लालच। अच्छा, तो आपका कहना है कि आप पैसों की खातिर स्ट्राइक पे नहीं जाएंगी? बिल्कुल नहीं जाना। और अगर आपको कहीं किसी दूर गाँव में भेज दिया जाए तो करेंगी? बेशक करूँगी, इट्स इज़ माई एम। और अगर आपको ये लगा कि जी बाहर के किसी मुल्क में जाके आप समझेंगी कि डॉक्टर्स को ज़्यादा अर्न कर सकते हैं और उनका एक गोल जो अचीवमेंट का है, स्पेशलाइजेशन का, उसके साथ साथ उनके करियर का, तो फिर क्या करेंगे?
स्पेशलाइजेशन चले। अगर आपको लग रहा है कि कोई और मुल्क से आपको कोई ज़्यादा अच्छी एजुकेशन मिल रही है तो आप उससे हासिल करके बट कम बैक टू पाकिस्तान एंड सर्व। आई नो दिस सीम्स लाइक बहुत ज़्यादा के सुपरफिशियल बातें कर रही है या बनावटी बातें, बट सीरियसली इट इज़ माई एम टू सर्व पाकिस्तान एंड टू सर्व द पीपल, खिदमत खल्क जिसको कहता है ना। बहुत शुक्रिया किरण अमीन हमारे साथ मौजूद थी। अल्लाह आपको बार बार कामयाब करे और अपने इरादों में भी कामयाब करे। नाज़रीन, जैसे कि हमने बात की किरण अमीन से जिन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल की और आगा खान हायर स्कूल के साथ उनका ताल्लुक़ था, और साथ साथ ये भी बताएंगे प्री मेडिकल में उनका इरादा बहुत आगे तक जाने का। प्री मेडिकल से उन्होंने दूसरी पोजीशन ली और उनका इरादा स्पेशलाइज करने का भी है। डॉक्टरेट में वो चाहती हैं कि आगे से आगे बढ़ें और आगे जाएँ और अपनी लगन के साथ। और ये भी उन्होंने कहा कि जिस स्ट्राइक्स के ऊपर वो यकीन नहीं रखती, वो खिदमत खल्क पे यकीन रखती हैं। बढ़ेंगे कुछ आगे और शामिल की जाएंगी कुछ दीगर खबरें। अफगानिस्तान में तालिबान के मुख्तलिफ हमलों में 2 अमरीकी और 10 अफगान फौजियों समेत 29 अफराद हलाक हो गए। तफसीलात देखेंगे इस रिपोर्ट में। जहां एक तरफ नेटो अफवाज अफगानिस्तान छोड़ने की तैयारियां कर रही हैं, वहीं तालिबान और उनके इत्तेहादियों ने अपने हमले बढ़ा दिए हैं। सूबा हेलमंद में तालिबान ने अफगान फौज के एक चेक पोस्ट पर हमला कर दिया, जिससे 10 फौजी हलाक हो गए। तालिबान ने 6 फौजियों को अगवा भी कर लिया। दूसरी तरफ मशरकी अफगानिस्तान में एक तालिबान हामी अफगान फौजी ने फायरिंग करके 2 अमरीकी फौजियों को हलाक कर दिया। सूबा हेलमंद के इलाके लश्करगाह में तालिबान ने मकामी हुकूमत की एक डांस पार्टी पर हमला करके 17 अफराद को कत्ल कर दिया। और अब कुछ बात हो जाए क्रिकेट की। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 एक रोजा मैचेस की सीरीज का पहला मैच कल शारजा में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान कहते हैं कि पाकिस्तान खतरनाक टीम है। टेस्ट क्रिकेट हो या एक रोजा मैचेस, पर्थ की बॉलर्स के लिए मददगार पिच हो या कराची और लाहौर की बैटिंग के लिए साजगार विकेटें, टाकरा डेनिस लिली और जावेद मियादाद का हो या शोएब अख्तर और रिकी पॉन्टिंग का, बॉलर वसीम अकरम हो या बैट्समैन एडम गिलक्रिस्ट, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान हमेशा ही कांटे का मुकाबला हुआ। फतह कभी कैंगरूज के हिस्से में आई तो कभी पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के छक्के छुड़ा दिए। दोनों टीमों के दरमियान मजमूई तौर पर 86 एक रोजा मैचेस खेले जा चुके हैं। 30 मरतबा कामयाबी पाकिस्तान के हिस्से में आई, जबकि 52 मरतबा ऑस्ट्रेलियाई टीम मैदान मारने में कामयाब रही। एक मैच टाई जबकि 3 मैचेस बेनतीजा रहे। पाकिस्तान इस सीरीज में क्या गुल खिलाने जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब। तौसीफ अहमद, 10 साल हो गए पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को किसी वनडे सीरीज में शिकस्त नहीं दी। पाकिस्तान इंग्लैंड के हाथों भी शिकस्त से 2-4 हो चुका है। आप कैसे देखते हैं? इस खबर से आपको आगाह रखेंगे। तौसीफ अहमद से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है और आपको आगाह करेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट सीरीज के बारे में। और अब बात करते हैं रैंकिंग्स की। आईसीसी ने वनडे की नई रैंकिंग जारी कर दी है, जहां टॉप 10 बॉलर्स की फहरिस्त में 2 पाकिस्तानी बॉलर शामिल हैं। वहीं कोई भी पाकिस्तानी बैट्समैन टॉप 10 में जगह नहीं बना सका। स्पिनर मोहम्मद हफीज 727 पॉइंट्स के साथ सर-ए-फहरिस्त हैं। जनूबी अफ्रीकी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर सोटसोबे 2 पॉइंट्स के मामूली फर्क के साथ दूसरे नंबर पर हैं। सकलैन की दूसरा के बाद तीसरा के मोजिद सईद अजमल 696 पॉइंट्स के साथ तीसरे, जबकि इंग्लिश फास्ट बॉलर स्टीवन फिन 691 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर हैं। 5वां नंबर जनूबी अफ्रीकी फास्ट बॉलर मोर्ने मॉर्कल का है। बैट्समैनों की दर्जाबंदी में कोई भी पाकिस्तानी बल्लेबाज टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाब न हो सका। जनूबी अफ्रीका के हाशिम आमला 871 पॉइंट्स के साथ सर-ए-फहरिस्त हैं। भारत के विराट कोहली 858 पॉइंट्स के साथ दूसरे और जनूबी अफ्रीका के एबी डिविलियर्स 851 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर हैं। श्रीलंका के साबिक कप्तान कुमार संगकारा 773 पॉइंट्स के साथ चौथे, जबकि भारतीय कप्तान MS धोनी 745 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर हैं। नई दर्जाबंदी में पाकिस्तानी कप्तान मिसबाहुल हक 27वें नंबर पर हैं। आईसीसी वनडे रैंकिंग्स के बारे में आपने जाना, एक बार फिर बात करेंगे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज की जो कल से शारजा में शुरू हो रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक क्रिकेटर तौसीफ अहमद। तौसीफ, 10 साल हो गए पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को किसी वनडे सीरीज में शिकस्त नहीं दी। पाकिस्तान इंग्लैंड के हाथों भी शिकस्त से 2-4 हो चुका है। अगर हकीकत पसंदाना बात की जाए तो क्या शारजा में होने वाली सीरीज से आप उम्मीद लगाए बैठे हैं? नहीं, बिल्कुल जाहिर है, उम्मीद को तो सबको होनी चाहिए और ऑस्ट्रेलिया एक वर्ल्ड क्लास टीम है और हारने से इतना वो नहीं होना चाहिए। बहरहाल इस सीरीज़ की हम बात करें, पाकिस्तान इंशाल्लाह इस वक्त जो है अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है मुझे और
जैसा कप्तान ने भी कहा, हफीज़ ने भी कहा, और हमारा इन्हिसार स्पिनर्स पे बहुत होगा। वर्ल्ड क्लास हमारे पास स्पिनर हैं। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को ज़रूर मुश्किलात होंगी और खाइफ होंगे वो स्पिनर से हमारे ख़ास तौर पे, लेकिन हमारी बैटिंग को जो है वो रन बना के देना पड़ेंगे। तौसीफ साहब, पाकिस्तान की बॉलिंग भी तबाही का शिकार है। क्या पाकिस्तानी बॉलिंग को बेहतर बनाने के लिए मोहम्मद अकरम से बेहतर ऑप्शन मौजूद नहीं था? देखिए, जाहिर है पाकिस्तान के लिए मोहम्मद अकरम ने खेला है और पाकिस्तान के लिए सर्व किया उन्होंने, और काफ़ी तजर्बा है उनको। इंग्लैंड में भी उन्होंने खेला है और पाकिस्तान के लिए मेन चीज़ है कि उनका तजर्बा है और दुनिया में उन्होंने सब देखा है। तो मेरा ख्याल है कि अच्छा ऑप्शन एक पीसीबी ने लिया है और इसको हम देखेंगे कि वो हमारे यंगस्टर को और उसके साथ साथ पाकिस्तान के बॉलर्स के लिए ज़रूर कोशिश करेंगे और हमें पॉजिटिव रहना चाहिए इस सिलसिले में। और तौसीफ, आप एक तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं, अगर आपको पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को बेहतर बनाने का टास्क दिया जाए तो आप किस किस्म के इकदाम कर सकते हैं? देखिए, जो भी कोच आता है वो कोशिशें अपनी पूरी करता है। एक्चुअल देखिए, कोच का जो एक नाम है ना, वो कोच हर चीज़ को देखता है, प्लानिंग भी करता है, सब कुछ करता है। खेलना प्लेयर्स ने होता है, सारा प्लान बना के देता है कोच। ये नहीं कि बाहर बड़े हारते हैं तो ये दुनिया में सब ये जो है प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं। कोच अपना पूरा काम करता है, प्लान पूरा बनाता है, दूसरी टीम का जो स्ट्रेटेजी जो बनाता है, उनकी अच्छाई बुराई दोनों चीज़ों को देखता है और उसके बाद अपनी टीम को जो है वो बताता है सब कुछ। लेकिन ये प्लेयर जो है वो मेन है, उनको किस तरह इस कोच की जो होती हैं उसको इंस्ट्रक्शंस को किस तरह वो फॉलो करते हैं, वो देखने की बात होती है। बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद साहब अपनी आरा से आगाह करने के लिए। न्यूज़ एट 9 में फिलहाल इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखते रहिए CNBC भारत।